ओम शांति सभी को। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ बिल्कुल विष्णु कुल का बनने वाले हो। बाबा ने कहा 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब हम हैं संगम युग पे, कर्म के ब्राह्मण है और जाना हमें कहाँ है? विष्णु कुल में। इसीलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि भी नहीं खानी है। प्याज क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि देखो, जब हम काटते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं और जब हम खाते हैं तो मुंह से स्मेल आती है। दूसरी बात, जब हम देवताओं को भोग लगाते हैं तो हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करते। और शिव बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहा है, तो देवताओं के लिए थोड़ा भोजन है लेकिन शुद्ध है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूझना नहीं है? जीवन है और परीक्षा ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। उत्तर है, अगर चलते चलते इस पुरानी शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूझना नहीं है और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो यह कर्म भोग है। अब कर्म भोग है, जो करा है वो शरीर के द्वारा भोगना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने कहा, जैसे हमने कर्म खुशी से किया था तो खुशी से ही भोगने की क्षमता रखो। पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। जो पुराना हमारे कर्मों का हिसाब किताब चला आ रहा है, वो संगम युग एक ऐसा युग मिला है जिसमें सब हिसाब किताब चुकतू करके हम फरिश्ता बन जाएंगे। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतू कर सके तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। बाबा ने कहा, अगर हमारा योग इतना पावरफुल है, अगर हम परमात्मा का इतना ध्यान करते हैं, जो हमें इस शरीर से अपना रोग दुख भोगना ही ना पड़े, लेकिन जब हमारा परमात्मा से कम कनेक्शन होता है, कम ध्यान होता है, तो बाबा ने कहा कि जो हमें कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा वो इस शरीर के द्वारा देना पड़ेगा। बाबा ने कहा, यह जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे, यही धरती के चैतन्य सितारे। निराकार भगवानुवाच, उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवानुवाच। यह कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाप को कहना पड़ता है, मैं जो हूँ मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सतयुग के जो देवी देवताएं हैं वह तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं, तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा तन में परम पिता आते हैं, बच्चे भी गुप्त हैं। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। यह तो निश्चय है ही कि वह हमारा सुप्रीम बाप, टीचर, सतगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवानुवाच, हे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं तो ऐसे नहीं कहेंगे हे बच्चे, सन्यासी भी ऐसे कह ना सके। बच्चे कहना तो बाप का ही फर्ज है, जो समस्त संसार का परम पिता परमात्मा शिव है।
आपके बच्चे हैं उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर ना डालने से मनुष्य मूझते हैं। समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, वह तो फिर यहाँ कहाँ से आया। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर गुरु भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु व शंकर तो गुरु है नहीं। समझते हैं शंकर पार्वती को कथा सुनाते हैं तो गुरु ठहरा। गुरु विष्णु भी नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते नहीं हैं। कृष्ण को भी बड़ा गुरु गीता का भगवान बना दिया है, लेकिन भगवान एक है। यह बात तुम बच्चों को सिद्ध करना है। अच्छा, उनके लिए सजाएं भी बहुत कड़ी हैं। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिश सर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बन और फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिल जाएगा। इसीलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो। नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही। नहीं, यह तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है। इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, गिरना है फिर संभलना है। हार्ट फेल नहीं होना है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की यह एक ही हड्डी है। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, समस्त संसार का भला हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हड्डी दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। दूसरा पॉइंट है, क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिश सर्विस का काम नहीं करना है। वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। विघ्न का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूद है, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बाल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मजा आता है, ऐसे यह विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और सफलता भी दिखाता है। स्लोगन है, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। जिसके अंदर जो भी गुण है, विशेषताएं हैं, बाबा कहते हैं उन्हें देखो और उन्हें संसार में फैलाओ तो ये संसार खुशबूमय बन जाएगा। ओम शांति। सभी को ओम शांति।